हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ MCB ब्लॉग्स। आज मैं जो गाड़ी लेके आया हूँ आप सामने देख रहे हैं, ये है मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, जो कि ये टॉप से सेकंड वेरिएंट है, यानी कि ये ZXi है। इसके ऊपर का जो वेरिएंट आता है वो ZXi प्लस आता है। ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक, जो कि कॉफ़ी कलर है। इसमें आप देख रहे हैं सुजुकी का लोगो यहाँ पे बीच में यूज़ किया गया है। क्रोम ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है, जिससे गाड़ी का लुक और ज़्यादा बल्की लग रहा है। अगर मैं इसके DRLs की बात करूँ तो ये इसके DRLs है। टर्न इंडिकेटर्स ठीक टॉप ऑफ द लाइन है, और ये इसके हेडलैम्प्स हैं। हेडलैम्प यूनिट असेंबली है। ये इसका हाई बीम है, ये इसका लो बीम है, जिसकी विजिबिलिटी रात में बहुत ज़्यादा शार्प है। अगर आप नीचे आते हैं बम्पर से तो आप देखेंगे कि ये इसके फॉग लैम्प्स है। फॉग लैम्प नॉर्मली आपके हेलोजन है। यहाँ पे फ्रंट में इसकी स्कर्ट प्लेट है। तो लुक की अगर मैं बात करूँ फ्रंट से, तो गाड़ी का लुक बहुत ज़्यादा बल्की है। अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो इसमें ग्लाइडिंग का यूज़ किया गया है साइड में। ये है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल। टर्न इंडिकेटर आपको ZXi वेरिएंट में ORVM पे मिलेंगे। पैसेंजर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर यूज़ किया हुआ है, जो कि काफ़ी यूजेबल है बायर्स के लिए। साइड स्ट्रिप, ये क्या कहते हैं, एसेसरीज़ का पार्ट होता है, जो भी आप लगवाना चाहें जिससे कि गाड़ी की लुकिंग इन्हेंस होती है, तो आपको काफ़ी गाड़ी मस्कुलर एंड शाइनिंग वाली स्टनिंग लुक के साथ मिलती है। अगर मैं इसकी विंडोज़ की बात करूं तो विंडोज़ जो है काफ़ी बड़ी है, तो आप जब अंदर से बाहर देखेंगे बैठने के बाद तो आपको विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर नज़र आएगी। अभी क्या है कि बारिश का मौसम है, तो गाड़ी थोड़ा सा डस्टी दिखाई दे रही है। ये इसका फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक से अगर मैं नीचे आऊँ तो ये इसके डायमंड कट एलॉय नहीं है। डायमंड कट एलॉय जो कि कंपनी देती है वो ZXi प्लस में देती है। ये टोटली ब्लैक है, जो कि गाड़ी पर काफ़ी सूट कर रहा है। अभी बहुत डस्टिंग हुई है, अभी बारिश में हम लोग अभी चला के आए। अभी मैं इसका साइज़ बताने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मुझे इसका साइज़ कहीं नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ तक मे भी मुझे मालूम है इसमें 16 इंच के टायर यूज़ होते हैं। अगर मैं बात करूं तो फ़िलहाल मुझे कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ये है गाड़ी की बैक साइड, जो कि पहले वाली अगर ब्रेज़ा से मैं कंपेयर करूं तो काफ़ी डायमेंशन सारे वही की वही हैं, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी देखने में पहले वाली से ज़्यादा बड़ी नज़र आती है। अगर मैं इसकी रूफ की बात करूँ तो यहाँ पर इसमें शार्क फिन एंटीना यूज़ किया हुआ है। ये इसके रूफ रेल्स है। डिफॉगर इसमें यूज़ किया हुआ है, कंपनी फिटेड है, जो कि कंपनी देती है। आपको हाई माउंटेड स्टॉप लाइट यहाँ पे मिलेगी। ये इसका वॉशर है, ये इसका वाइपर है। अगेन सुजुकी की ब्रांडिंग यहाँ लिखी हुई है। सेंटर में आप जाएंगे तो ब्रेज़ा की ब्रांडिंग आपको दिखेगी। ये इसके टेल लैंप है, जो कि पूरी फुली LED सेटअप में है। ये इसके टर्न इंडिकेटर्स है। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग आपको यहाँ पे यूज़ की हुई है। ये आपके नंबर प्लेट सेंटर है। अगर मैं नीचे बात करूँ तो इसमें रिक्वेस्ट सेंसर के साथ साथ रियर पार्किंग सेंसर के साथ साथ रियर कैमरा भी इसमें आता है। सेंसर इसमें यूज़ किए गए 1 2 3 4। नीचे आपको रिफ्लेक्टर का यूज़ किया गया है। नंबर प्लेट लाइसेंस पर जो कि लाइटिंग लगी हुई है, ये आपकी नॉर्मल हेलोजन है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी को देखने में। अगर मैं इसके राइट साइड प्रोफाइल की बात करूं तो ये इसका राइट साइड प्रोफाइल लुक है। सेम जो लेफ़्ट साइड था वही राइट साइड भी है। ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर इस गाड़ी में अवेलेबल है ZXi में। सेम नीचे आपको एसेसरीज का ये पार्ट है, साइड स्ट्रिप दी हुई है। इसकी टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, जी हाँ, ये 16 इंच के हैं। 215 60 R16 इंच के एलॉयज़ है इसमें यूज़ किए गए हैं, जो काफ़ी बड़े हैं और गाड़ी को ग्रिप बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। ये इसकी साइड ग्लाइडिंग है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। तो इंटीरियर में सबसे पहले मैंने ड्राइवर साइड डोर को मैंने ओपन किया है। फर्स्ट इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ट्विटर मिलेगा। ये लॉक अनलॉक सेंटर लॉकिंग आपको यहाँ से दी जाती है। अगर मैं इसके पैनल की बात करूँ, इंस्ट्रूमेंट पैनल की, तो ये आपका लॉक अनलॉक का फंक्शन है। यहाँ से ऑटो अप एंड डाउन, जो कि फ्रंट पावर विंडो होती है।
मैं आपको यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। फ्रंट पावर विंडो ऑटो है, आप देख सकते हैं। एंटी पिच है कि नहीं ये अभी हम देख लेते हैं। एंटी पिच के साथ भी आती है और बाकी की सारी मैनुअल है, ऑटो में नहीं आती है। ये पावर विंडो लॉक अनलॉक का स्विच है। ये आपके मिरर दोनों को कंट्रोल करने का स्विच है। यहाँ से लेफ़्ट और राइट मिरर आप सेट कर सकते हैं। लेफ़्ट और राइट मिरर आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। और ये इसको मिरर्स को क्लोज़ और अनलॉक करने का, क्लोज़ और ओपन करने का स्विच है। अगर मैं बात करूँ ड्राइवर साइड सीट की, तो ये आपकी हाइट एडजस्टेबल भी आती है, जो कि बहुत अच्छा फंक्शन है ZXi वेरिएंट में। अभी जो मैंने इसकी सीट को फिक्स कर रखा है, ये इनिशियल पॉइंट पर है, मतलब कि जो कंपनी फिटेड सीट है वो वैसे ही आइडियल पोजीशन पे ये सीट दी हुई है। इसमें आपको टिल्ट स्टीयरिंग का यूज़ मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग इसमें नहीं है, इसमें टिल्ट ही स्टीयरिंग आता है। लेफ्ट साइड में आपको ऑडियोज़ के कंट्रोल दिए हुए हैं, सुजुकी की ब्रांडिंग यहाँ दी हुई है। डबल हॉर्न दिया हुआ है और राइट हैंड साइड पे आपको क्रूज़ कंट्रोल दिया हुआ है। ये आपके वाइपर्स के कंट्रोल हैं लेफ्ट हैंड साइड पे सारे। राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो हेडलाइट्स के कंट्रोल हैं, ये आप देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको RPM मीटर दिया हुआ है, राइट हैंड साइड पे आपको स्पीडोमीटर दिया हुआ है। फ्रंट में आपको MID दी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। नीचे आपको इंजन टेम्परेचर दिया हुआ है। राइट हैंड साइड पे आपको फ्यूल लिड दिया हुआ है। अगर मैं इसके राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा स्टीयरिंग के नीचे आके बात करूँ, तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इस वाले वेरिएंट में आता है। ये आपका लाइट का स्विच है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये आइडियल ऑटो ऑन ऑफ का स्विच है। ये गाड़ी में अब बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है ये फंक्शन। इसका मेन यूज़ होता है कि जब आप गाड़ी किसी सिग्नल पे स्टॉप या ऑन ऑफ करते हैं, तो वहाँ पे गाड़ी ऑटोमेटिक, अगर ये फंक्शन ऑन रहेगा तो गाड़ी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। अगर आपको फंक्शन गाड़ी जैसी कोई सिग्नल ग्रीन होता है, उसके बाद ये क्लच दबा के आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे आपका फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा सेव होता है। ये हेडलाइट लेवलर्स दिए हुए हैं इसमें। कॉलिंग के स्विच स्टीयरिंग के ठीक नीचे दिए हुए हैं। सेंटर में आपको मेन सिस्टम मिलेगा, नीचे हजार्ड लाइट। ये आपके एयर वेंट्स दिए हुए हैं, जो काफ़ी है। क्रोम का इस्तेमाल बहुत किया हुआ है, कहीं कहीं पर सिल्वर टच भी है और कहीं कहीं पे कॉफ़ी ब्राउन कह सकते हैं इस कलर को टच है। हार्ड प्लास्टिक, अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है बिल्कुल। लेफ्ट हैंड साइड पे ये ट्विटर दिया हुआ है, इस वेरिएंट में आता है। बाकी की सारी चीज़ें सेम वही है। अगर मैं वैनिटी मिरर की बात करूं तो लेफ्ट हैंड, ये मुझे बहुत अच्छा फंक्शन लगता है। कई कंपनियां इस फंक्शंस को देती नहीं है, जो कि अगर कई सारी कंपनी इस फंक्शन को दे तो एक छोटा सा लग्जरी सेगमेंट या लग्जरी फीचर्स ऐड हो जाता है कंपनी में। गाड़ी की वैल्यू को थोड़ा सा और इनहेंस कर देता है वो। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड का वैनिटी मिरर है विद लाइट के साथ। आप इसको क्लोज ऑफ ऑन कर सकते हैं विद लाइट के साथ। वैनिटी साइड पैसेंजर मिरर दिया हुआ है। राइट हैंड साइड की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ ओनली टिकट होल्डर है। अगर यही फंक्शन अगर यहाँ पे भी होता तो गाड़ी के अंदर एक लग्जरी फीचर्स और ऐड हो जाता, जो कि आज के डेट में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करूँ नॉर्मल, अंदर हेलोजन सेटअप दिया हुआ है लाइट्स का, ये सारी की सारी हेलोजन है बिल्कुल। यहाँ पे आपको सन ग्लास होल्डर दिया हुआ है। ये आपका जो कि मेन पार्ट है इस गाड़ी का, वो है इसका सनरूफ, ये आप देख सकते हैं। ये इसका ब्लाइंड है और ये आपका सनरूफ है। काफ़ी अच्छा फीचर्स है। अगर मैं गाड़ी के हिसाब से बात करूं तो मुझे तो कहीं से भी कोई बेकार नहीं लगता। एक प्राइस सेगमेंट ऊपर ही हो जाता है, या एक के लिए एक लग्जरी फीचर्स एक से इस सेगमेंट में अप ही कर देता है ये फीचर। हालांकि ये बच्चों के पर्पज़ से सही है, हम जैसे बंदे तो इसमें से इन एंड आउट हो ही नहीं पाएंगे। नीचे आते हैं, एसी के कंट्रोल्स ये आपके दिए हुए हैं। ये सेम i20 में आते थे, फिर ये बलेनो में आने लग गए, ग्लेंजा में भी यही है, ब्रेजा में भी यही है, अब मारुति की जो ग्रैंड विटारा है उसमें भी सेम यही आने लग गए हैं। ये आपका एसी ऑन और ऑफ, ऑटो, फ्रंट रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, ये आपके सारे स्विचेस यहाँ पे दिए हुए हैं। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट नीचे आपको दिया हुआ है और उसके बगल में USB का नॉर्मल पोर्ट आपको दिया हुआ है। ये कुछ स्पेस दी हुई है, आप कोई भी अपने सामान को रखने के लिए स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है ये गाड़ी। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक, कुछ स्पेस यहाँ पे दी हुई है।
सेम यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं, आप अपनी बॉटल वगैरह 1 लीटर की आराम से रख सकते हैं। अगर मैं ग्लव बॉक्स की इसकी बात करूँ तो ग्लव बॉक्स इसका काफ़ी बड़ा है साइज़ में, काफ़ी डीप भी है, बट ये कूलिंग फंक्शन के साथ नहीं है, जबकि कंपनी आजकल कूलिंग फंक्शन के साथ में दे रही है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मारुति को सोचना चाहिए कि लग्जरी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, क्योंकि हुंडई काफ़ी टाइम से ये फंक्शन दे रहा है, फीचर्स दे रहा है, और ये काफ़ी हद तक कामयाब भी है। मैंने कई हुंडईज़ के ओनर्स से पूछा है कि काफ़ी हद तक कामयाब रहता है। उसमें आप छोटे मोटे 1 लीटर की बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पानी वगैरह आप इजीली उसमें ठंडा कर सकते हैं। ये था इसका फ्रंट साइड। अब मैं जाता हूँ उसके बैक साइड में, देखते हैं कि वहाँ पे गाड़ी की वैल्यू क्या है। ये इसका रियर पोर्शन है। जब मैं रियर पोर्शन यहाँ पे खोलता हूँ तो यहाँ पे डोर में इसके स्पीकर्स दिए हुए हैं, पावर विंडोज़ के स्विच दिए हुए हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे फैब्रिक है जो कि कॉफ़ी और ब्राउन कलर या रेडिश कलर का मिक्स है, फैब्रिक का यूज़ किया गया है। कुशनिंग की अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी में काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़, सीट बढ़िया है, सीट काफ़ी सही है, थोड़ा सा थाई सपोर्ट कम है जो कि मैं देख पा रहा हूँ। और अगर मैं अपने सर की बात करूं तो हेडरूम बहुत सफिशेंट है। अभी मेरे पैर बिल्कुल इस सीट से फिक्स हैं बिकॉज ऑफ सीट बिल्कुल आइडियल पोजीशन पे है जो कंपनी देती है कस्टमर को। अगर मैं सीट को थोड़ा सा आगे करूंगा तो ऑफकोर्स मुझे जगह बहुत मिल जाएगी, तो नेवर माइंड केस जगह पीछे नहीं है, जगह बहुत अच्छी खासी है। अब मैं सीट को जब आगे करूँगा तो बहुत अच्छी जगह मुझे मिल जाएगी। थोड़ा सा अगर बात करें तो ये रियर एसी वेंट दिए हुए हैं, पीछे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट फिट दिया हुआ है, पीछे आपको पॉकेट वगैरह दी हुई है, ग्रैब हैंडल्स पीछे भी दिए हुए हैं पकड़ने के लिए, और साथ में कोट हुक का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। सीट बेल्ट जो है अगर मैं बात करूँ तो हाइट एडजस्टेबल नहीं है, ये भी एक फीचर्स है कमाल का जो कि अदर कंपनीज अब देने लग गई हैं। सेंटर में आपको एक आर्म रेस्ट मिलता है जो कि 2 कप होल्डर के साथ मिलता है। ये लग्जरी सेगमेंट के ही फीचर्स हैं, यहाँ पे मारुति ने अच्छा काम किया है। एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, ये भी बहुत अच्छा मारुति ने यहाँ पे काम किया कि इस बार ब्रेजा को काफ़ी हद तक अपग्रेड किया है। तो ये है पीछे की कहानी, कुशनिंग वगैरह सब बढ़िया है। इसमें फैब्रिक का यहाँ थोड़ा सा यूज़ किया गया है, हार्ड प्लास्टिक का भी यूज़ किया गया है। सीट जो कि हाइट एडजस्टेबल बेल्ट है वो नहीं है, सीट बेल्ट जो कि हाइट एडजस्टेबल नहीं है। हेडरूम बहुत सफिशेंट है। गाड़ी कुल मिला के मेरे हिसाब से, मैंने अभी ये ड्राइव भी करी तो मुझे कहीं से भी कोई ड्रॉबैक नज़र नहीं आया। मैंने हालांकि कोई ज़्यादा तेज़ नहीं चलाई, 30, 40, 50, 60 ही चलाई है, लेकिन उसमें भी मैं गाड़ी से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। तो ये है मारुति की ब्रेजा ZXi वेरिएंट। इसके बाद एक वेरिएंट और आता है जिसका नाम है ZXi प्लस। उसमें कुछ चीज़ें और बढ़ जाती हैं, जहाँ तक कि जो मुझे मालूम है उसमें एक हेड अप डिस्प्ले बढ़ जाता है, एलॉयस आपके और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, ये 2-4 फंक्शंस और बढ़ जाते हैं उसमें। इसमें जो इंजन आता है वही 1.5 सीसी का जो इंजन आता है मारुति का, जो कि पुरानी ब्रेजा में आता था वही ब्रेजा में अभी भी आता है। पावर आउटलेट सेम ही है, आई थिंक शायद 1-2 फिगर इन नंबर्स का चेंज हुआ है, अब वो कम हुआ है या ज़्यादा, मे भी मुझे इस बारे में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं अंदर से बैठ के देखता हूँ गाड़ी को तो पूरा का पूरा मुझे वॉनेट जो है इस गाड़ी का पूरा विजिबल होता है, यानी कि कोई कमी नहीं है। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। वीडियोस कैसी लगी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ऐसे ही गाड़ीज़ की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इससे भी बढ़िया कार्स एंड बाइक्स की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं, मौसम बहुत ही अच्छा है आज आगरा में, सब जगह हरियाली हरियाली, बादल ही बादल, पेड़ ही पेड़, और कुदरत का कमाल का नज़ारे अपने आप ही गजब होते हैं। हम लोग तो बेकार डेवलपमेंट के पीछे भागते हैं, साइंस के पीछे भागते हैं, लेकिन जब आप नेचर के नीचे होते हैं ना, तो उससे ज़्यादा पावर, नेचर से ज़्यादा पावर या सुप्रीम पावर कोई नहीं है। ऐसे ठंडे मौसम में पेड़ों के नीचे बैठना एक अलग ही अनुभव होता है। तो गाइस यही कहना चाहूँगा लास्ट में, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, एंड एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।